सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि 17वीं बीपीएससी पीटी की पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी अभ्यर्थियों को एक समान अवसर देते हुए री एग्जाम एक साथ सबका कराया जाए। जो घटना हुई बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर, क्वेश्चन की कमी हो गई, तो वो क्वेश्चन आखिर गया कहाँ, इसकी भी जांच कराई जाए। सबकी परीक्षा माने पूरे अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ, री एग्जाम सबका एक साथ होना चाहिए। You're watching Viewpoint. I'm Afrida Rahman Ali. I want to bring to light the fact that there is competitive politics now, which is going on in the state of Bihar, with one side trying to capitalize on the issue of the student protests that are going on, and the other side blaming this particular leader for trying to fish in troubled waters, as it were. Yes, we are talking about Prashant Kishore, who's trying to champion the cause of the student protest. These are BPSC aspirants who are out in protest for 14 days in a row. A student delegation has met with government representatives. What is it that they have got in terms of what the government has said, and what do they feel about these leaders? There is Prashant Kishore on one side, there is Pappu Yadav on the other, all making statements, blaming each other. Where is this headed? To talk about all of this, I have with me on the program Dilip Kumar, who is a student leader, जो पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। दिलीप कुमार जी नमस्कार, शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो क्या अपडेट है सरकार की तरफ से, अब क्या कुछ बोला गया है? जो स्टूडेंट के डेलीगेशन मिले थे अपने डिमांड्स लेके, पहले तो डिमांड्स भी बताइएगा और क्या जवाब मिला है आपको नीतीश कुमार सरकार की तरफ से? देखिए, सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि 17वीं बीपीएससी पीटी की पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए और सभी अभ्यर्थियों को एक समान अवसर देते हुए री एग्जाम एक साथ सबका कराया जाए। तो इसी मांग को लेकर आंदोलन हुआ था और इसके साथ ही एक और मांग है कि जो घटना हुई बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर, क्वेश्चन की कमी हो गई, तो वो क्वेश्चन आखिर गया कहाँ, इसकी भी जांच कराई जाए। क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे चला गया, इसकी जांच कराया जाए और चेयरमैन को ही पद से हटाया जाए। और सबसे पहली और प्रमुख मांग यही है कि परीक्षा रद्द हो, पूरी परीक्षा, और सबकी परीक्षा माने पूरे अभ्यर्थियों की परीक्षा एक साथ, री एग्जाम सबका एक साथ होना चाहिए। क्योंकि और ये मांग क्यों है, क्योंकि जो 12,000 परीक्षार्थी है बापू परीक्षा केंद्र पर, जिनका की री एग्जाम कराने की बात बीपीएससी कर रही है, तो वो सिर्फ 12,000 संख्या आपको दिख रहा होगा कि एक सेंटर पे है, लेकिन एक सेंटर की बात नहीं है, ये 25-30 सेंटर के बराबर है। क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बना है, जिसमें पहली बार ये परीक्षा हुई है, और ये 25-30 सेंटर के बराबर है। तो ये बीपीएससी के द्वारा जो ये कहा जा रहा है बार बार कि सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पे गड़बड़ी हुई, एक परीक्षा, तो एक परीक्षा केंद्र नहीं है, ये 25-30 परीक्षा केंद्र के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि 1 बजे के बाद, 1 से सवा 1 बजे 1:20 के बीच में क्वेश्चन लेकर बहुत लोग बाहर में घूम रहे हैं, सारे मीडिया में चल रहा है, सोशल साइट पे चल रहा है। तो ये कैसी परीक्षा हुई थी बीपीएससी की? और मान लीजिए कि कोई कहीं अगर मोबाइल लेके गया होगा, तो हो सकता है उसको भी आंसर गया हो। ये तो जांच का विषय है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आर्थिक अपराध निकाय पटना या सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए, लेकिन अभी तक जांच का आदेश नहीं दिया गया है। और जो क्वेश्चन का लेवल है 13 दिसंबर की परीक्षा का, वो सिविल सेवा के स्तर का है ही नहीं। सिविल सेवा के स्तर का क्वेश्चन का लेवल नहीं है, जबकि 68वीं का देखिए, 69th बीपीएससी का देखिए, उसका लेवल। ये कौन निर्णय करेगा? ये कोई थोड़े विद्यार्थी थोड़ी इसको निर्णय लेगा कि क्या लेवल के सवाल उनसे पूछा जाए। इसका निर्णय लेने वाला कोई अधिकारी होगा ना कि कोई स्टूडेंट कहेगा कि हमारे बीपीएससी के लेवल का सवाल नहीं है। ये कैसे आपने फैसला कर लिया कि लेवल बीपीएससी का नहीं था? देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन साहब लगातार बोल रहे थे कि यूपीएससी के लेवल का हम क्वेश्चन देंगे, यूपीएससी पैटर्न पे एग्जाम लेंगे। और इससे पहले के भी जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी कहा था कि यूपीएससी के पैटर्न पर यूपीएससी के लेवल का लगभग उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो उन्होंने भी कहा था, तो उस समय क्वेश्चन था 68वीं का और 69th का क्वेश्चन का लेवल था सिविल सेवा के लायक। क्योंकि पूर्व में जो परीक्षाएं होती है, उससे अंदाजा लग जाता है कि किस लेवल का क्वेश्चन है। और 17वीं का जो हुआ है, तो चेयरमैन तो कह रहे थे कि यूपीएससी लेवल का रहेगा क्वेश्चन, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी से भी नीचे के स्तर का है। बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, उससे भी नीचे का स्तर का क्वेश्चन है। और एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, उसके टेस्ट सीरीज से कुछ क्वेश्चन हूबहू मैच किया है, और उसके पढ़ाने का भी स्तर यही है।
जो बीपीएससी के द्वारा पूछे गए सवाल का। तो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं बीपीएससी पर, क्योंकि पिछले आप देखिए अक्टूबर महीने में 30 अक्टूबर को बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों के साथ एक मीटिंग की थी, और उसमें कुछ ऐसे शिक्षकों को बुलाया था जो बीपीएससी के सिलेबस से भी अवगत नहीं है, उनको बीपीएससी का सिलेबस भी पता नहीं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करवाते हैं, और वैसे शिक्षकों को ही बुलाया गया। और अभी पेपर लीक की जो जांच चल रही है बिहार में, बीपीएससी टीआरई 3 जो 15 मार्च 2024 को पेपर लीक हुआ, उसकी जांच चल रही है। पिछले साल सिपाही का पेपर लीक हुआ, उसकी जांच चल रही है। उसमें पटना के 3 कोचिंग शिक्षकों का भी नाम आया। अब ये कौन कोचिंग शिक्षक है अभी नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है, क्योंकि जांच चल रही है, तो जांच एजेंसी के द्वारा नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन 3 कोचिंग शिक्षक का नाम है। तो ऐसी परिस्थिति में आप प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों को बुला रहे हैं, और उस समय ये भी था कि अभ्यर्थियों के साथ भी मीटिंग करेंगे, बीपीएससी के द्वारा की जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग नहीं की गई। तो इससे भी जो संदेह पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों बीपीएससी ने किया। क्या आज तक किसी भी संवैधानिक संस्था, मतलब क्या है कि कुछ लोग जो है वो बीपीएससी के साथ मिले हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है? आपका कहने का मतलब क्या है कि बीपीएससी में करप्शन है, वहां के अधिकारी जो है वो कुछ एक श्रेणी के लोगों की तरफदारी कर रहे हैं? क्या चीज आप कहना चाहते हैं इस चीज से? बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बीपीएससी में जो कुछ कोचिंग माफिया है, कुछ प्राइवेट कोचिंग शिक्षक है, ऐसा लगता है जैसे उनके इशारे पे कुछ हो रहा हो, इस तरह का लग रहा है। ये जांच का विषय बनता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी जांच कर ली जाए। बीपीएससी ने जो आमंत्रण पत्र भेजा था मीटिंग के लिए, तो किन किन शिक्षकों को भेजा था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि बीपीएससी का जो कोचिंग चलाते हैं रियल में, वास्तव में सिविल सेवा का, उन लोगों को आमंत्रण दिया ही नहीं गया था। वो लोग यूट्यूब पे देख के गए थे कि आज मीटिंग होने वाली है। 2 या 3 बिंदु में आप बताइए, अगर बीपीएससी के चेयरमैन आपको सुन रहे हो इस वक्त, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? आपके सवाल क्या है उनके लिए? देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन के लिए हमारा सवाल यही है कि आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, तो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल रखिए। और ये जो लाखों अभ्यर्थियों की मांग है, 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द हो और री एग्जाम सबके लिए हो, तो इस पे बीपीएससी के चेयरमैन से आप फैसला लें। और आगे जब कुछ भी करना हो, इनको कोई बड़ा बदलाव करना हो, तो कम से कम अभ्यर्थियों को इसके बारे में पहले बताए और राय ले ले अभ्यर्थियों से। जैसे आप पूर्व के चेयरमैन को देखिए, उन्होंने कुछ मुद्दों पे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन राय लिया था, उसके बाद उस चीज को लागू किया था। तो बेस्ट होगा कि अभ्यर्थियों से आप राय लीजिए, किसी प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से आप राय क्यों ले रहे हैं। और अभी 17वीं बीपीएससी पीटी रद्द करने की जो मांग हो रही है, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मांग क्यों हो रहा है। मैं उस पर भी आना चाहता हूँ। ये मांग इसलिए हो रही है क्योंकि ये पूरी परीक्षा विवादास्पद हो गई। अगर 12,000 अभ्यर्थियों के लिए जो बापू परीक्षा परिसर के हैं, उनके लिए सिर्फ री एग्जाम होता है, तो 13 दिसंबर की अपेक्षा अगर क्वेश्चन का लेवल टफ रहेगा, तो फिर ये 12,000 स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। और अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा उसकी तुलना में उससे भी लो स्तर का क्वेश्चन रहा, तो फिर ये जो 911 केंद्र पे लाखों अभ्यर्थी एग्जाम दिए, उनके साथ अन्याय होगा। और दूसरी बात, परीक्षा को आप कैंसिल करवाना चाहते हैं और वापस री एग्जामिनेशन आप चाहते हैं कि हो जाए? जी बिल्कुल। एक सेंटर की परीक्षा अभी रद्द हुई है, बापू परीक्षा परिसर की, और उसकी री एग्जाम उसके लिए 4 जनवरी को बीपीएससी ने कहा है कि 4 जनवरी को लेंगे। तो हम लोगों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द करके 912 केंद्र, जिसमें एक केंद्र की तो रद्द कर दी गई, तो 911 केंद्र पे जो बच गया, उस सारी परीक्षा को रद्द कर दीजिए और सभी अभ्यर्थियों के लिए आप एक साथ परीक्षा लीजिए। क्योंकि सारे तैयार हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी उम्मीदवार है बीपीएससी के, वो सारे लोग, उनमें कंसेंसस बना हुआ है। क्योंकि कई बार होता है आपने इतनी तैयारी के साथ परीक्षा में आप शामिल हुए और वो परीक्षा कैंसिल हो जाए, दोबारा आपको फिर से तैयारी करना पड़े। कई छात्र इसके लिए राजी होते नहीं है, उनकी सम्मति नहीं होती है। क्या आपको भरोसा है कि आप स्टूडेंट सब एक साथ में हैं इसमें? बिल्कुल, स्टूडेंट सभी बीपीएससी सिविल सेवा के समस्त अभ्यर्थी एक साथ है। अगर कोई विरोध में होते तो जरूर सोशल साइट पे कमेंट करते या पोस्ट करते, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल साइट्स पे। लेकिन परीक्षा रद्द ना हो, इसके लिए तो कोई मुहिम कहीं नहीं चल रहा है। परीक्षा रद्द हो, इसके लिए मुहिम चल रही है सोशल साइट्स पे, और जमीनी स्तर पे भी आंदोलन हो रहा है। तो सरकार को भी सुननी चाहिए। आपके जो मुख्यमंत्री है वो हस्तक्षेप करे इसमें। इतना बड़ा मामला हो गया, एक छात्र ने शायद आत्महत्या भी की, तो ये कोई छोटा इशू नहीं बना है। अभी बहुत बड़ा, जो पटना में आज जो तस्वीरें हमने देखी है, कुछ मैं दिखाना भी चाहूंगी दर्शकों को, बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला बन चुका है ये।
है कि नहीं? मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इधर जिस तरह का माहौल है अभी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ बचा नहीं है पटना में। आप देखिए किस तरह से महिला छात्र भी बेबस होके चिल्ला रहे हैं, उनपे भी लाठी चार्ज हुआ है, इतना बड़ा जमावड़ा हो गया और उसके ऊपर अभी काफी सारे नेता वहां पहुंच गए हैं। उनमें से प्रशांत किशोर का नाम सबसे आगे है। शायद उन्होंने एक दो बारी इसी प्रोटेस्ट ग्राउंड में छात्र को संबोधित भी किया और उनको कहा भी कि आप जो है अपना स्ट्राइक और अपना प्रोटेस्ट को खत्म ना करें। और उसके बाद जो हुआ वो मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो हम ये भी देख रहे हैं कि कई छात्र आके उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। बल्कि मैं एक सुना देती हूँ जो दर्शक इस पूरी चीज से वाकिफ नहीं है, वो सुन ले। कुछ छात्र क्या रहे प्रशांत आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए सर। हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर वो लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। तो ये कह रहे हैं कुछ छात्र की कोई उनका ये मंशा नहीं है कि छात्र का जो है मकसद लेके वो सरकार को अपील करे। वो आए गांधी मैदान में, फिर वो भाषणबाजी किया, नेतागिरी किया और निकल गए और छात्र लाठी चार्ज उनके ऊपर बरसते रहे। ये उनका कहना है। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, अब तो अभ्यर्थी खुद कह रहे हैं, तो इसमें तो किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। जो अभ्यर्थी वहां लाठी खा रहे हैं वो खुद बता रहे हैं, मीडिया के सामने बता रहे थे। इसमें तो किसी के कुछ करने की बात ही नहीं है। और हमने पहले भी कहा था 19 तारीख को, 18 से आंदोलन शुरू हुआ, हमने 19 तारीख को उस मंच से कहा था कि छात्र आंदोलन है, छात्र आंदोलन नहीं रहने दिया जाए, इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को नहीं आने दिया जाए। अगर जिन नेताओं को समर्थन करना है वो समर्थन करे, बीपीएससी ऑफिस जाके आंदोलन करे, लेकिन छात्रों के भीड़ में ना आए। लेकिन उसमें हुआ क्या, कुछ लोग जिद करने लगे कि नहीं नेताओं को आना चाहिए, तो मतभेद आपस में उभर के आया। तो हमने कहा कि भाई क्यों मतभेद करना, जिनको बुलाना है बुलाइए, हम मंच से साइड हो जाते हैं। तो फिर सभी नेताओं को लोग बुलाने लगे और सभी लोग आया कि अपना चेहरा चमका रहे, राजनीति कर रही है। हकीकत है, क्योंकि यही प्रशांत किशोर जी हैं। जब 12 अगस्त को बीपीएससी ऑफिस के आगे हम लोग आंदोलन कर रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन था, तो कुछ शिक्षक अभ्यर्थी उनसे मिलने गए, तो उनके टीम के लोगों ने कहा कि हम लोग आंदोलन में विश्वास नहीं करते हैं, आंदोलन से कुछ नहीं होता है, हमारी सरकार बनाइए, सारी समस्या का समाधान कर देंगे। और आज देखिए प्रशांत किशोर जी यहाँ कूद रहे हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। इससे तो स्पष्ट है कि क्या करने आए थे प्रशांत किशोर जी। और इसके अलावा भी जो भी नेता आ रहे हैं सब अपना बयानबाजी करके निकल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने ये कहा कि आप हमारी सरकार बनवा देंगे तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मतलब जन सूरज जो उनका पार्टी है, जनसुराज, उस पार्टी को, हाँ, उनको अगर पावर में लाया जाए तो सारी समस्या का ऐसा उन्होंने खुद कहा, आप कह रहे हैं? उनके टीम के लोगों ने कहा था। जो शिक्षक अभ्यर्थी मिलने गए थे कि प्रशांत किशोर जी समर्थन करें हमारे आंदोलन का, 12 अगस्त को आंदोलन हुआ था, तो उनके टीम के लोगों ने कहा था कि प्रशांत किशोर जी आंदोलन में विश्वास नहीं रखते हैं, जो आप लोग हम लोगों की सरकार बनाइए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप लोगों को सड़क पर उतरना ही नहीं पड़ेगा। तो आज जब 10 दिन 12 दिन हो गया आंदोलन का, उसके बाद ये आंदोलन में आए, पहले दिन से तो नजर नहीं आए थे कोई भी। इसका मतलब है कि मुद्दा जब हाईलाइट हो रहा है तो सब लोग आ रहे हैं अपना चेहरा चमकाने के लिए, ये सबको पता चल रहा है। और यही जब 6 तारीख को आंदोलन हुआ तो कहाँ से ये लोग, ऐसी मेरी कभी कोई रुचि रही नहीं है कि हम किसी आंदोलन में चले जाएं, किसी के मामले में अपना टांग अड़ाए। पिछले 2-2.5 साल से मैं बिहार में हूं, आप लोग भी पत्रकार हैं। किसी भी आंदोलन में, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में मैं जाता नहीं हूं। बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वो निहायत तौर पर गलत बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर बिहार में 500 बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा तो इसको तो हम लोग लाठी तंत्र में बना रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन के लिए कहाँ जा रहे हैं, वहां छात्र बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। इसमें किसी परमिशन की ऐसी जरूरत तो है नहीं। गांधी मैदान में 1000, 500, 2000 लोग तो प्रतिदिन जाते हैं। ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसके लिए कि सरकारी परमिशन की जरूरत है। सरकार को, विभागों को एक इंटीमेशन कल जो व्यवहारिकता है उसके हिसाब से दे दी गई है। वहां पर कोई रैली, धरना, प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो इनका ये कहना है कि इसमें गलत क्या है। और मैं भी छात्र के रिक्वेस्ट
की वजह से वहां पहुंचा हूं। सो उस पर आप क्या कहेंगे, अभी जो प्रशांत किशोर ने कहा? आप ये तो सभी नेता यही बात बोलेंगे ना, लेकिन इन्होंने ये भी कहा था कि भाई लाठी चलेगी तो पहला लाठी हम खाएंगे, लेकिन लाठी चलने से पहले ही चले गए, भाग गए। ये तो अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं और मैंने भी देखा है कि भाग गए, पहले ही चले गए लाठी चलने से पहले। हमने भी आंदोलन का नेतृत्व किया है। 6 तारीख को आंदोलन हुआ बीपीएससी के ऑफिस के सामने, हम कहाँ भाग गए? हमें जेल भेज दिया गया अरेस्ट करके। उससे पहले 12 अगस्त को भी हमने आंदोलन किया बीपीएससी ऑफिस के आगे, उस दिन भी हमें पकड़ के थाना में रखा गया, लाठी खाए, मार खाए, तो कहाँ हम भाग गए? इससे पहले भी कई बार आंदोलन का नेतृत्व किया हम तो भागे नहीं। तो नेतृत्व करता जो होता है आंदोलन का, वो आगे रहता है। पुलिस की लाठी चले, गोली चले, सब झेलना पड़ता है। लेकिन ये नहीं तरीका होता कि आप बुला लीजिए सबको और जब पुलिस से सामना हो तो पहले ही आप निकल जाइए सेटिंग करके प्रशासन से। ये तो सेटिंग करके प्रशासन से सेटिंग करके पहले ही निकल गए और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि भाई हमको 45 मिनट के बाद लाठीचार्ज हुआ। तो आप स्टूडेंट्स को रोड पे छोड़ के क्यों भाग गए भाई? जब आपने बुलाया था तो आपको रहना चाहिए था, जब तक कि स्टूडेंट्स वहां से चले ना जाए अपने अपने घर। आप सड़क पे छोड़ के स्टूडेंट्स को कैसे आप घर चल गए? ये तो और दिखा रहा है कि भाई आप क्या चाह रहे थे, उस पे गोली चल जाए, कुछ हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। जी, तो ये जो छात्र के प्रतिनिधि है वो कुछ उनके कुछ इनपुट्स भी आए हैं, सुन लेते हैं, फिर आपसे भी जानना चाहूंगी इसके ऊपर आपका राय क्या है। और जिन साथियों के ऊपर एफआईआर हुआ है उसको वापस लिया जाए। सोनू यादव नाम का जो एक लड़का है, इस पूरे मामले के कारण उसने आत्महत्या कर ली, उसके परिवार वालों को 10 लाख का मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले। पुलिस वालों की ओर से जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो। एक ये लॉजिक जो 18,000 बच्चों को सेम पोस्ट के लिए सेम नोटिफिकेशन के द्वारा अलग अलग एग्जाम फेस करना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी भारी हो सकता है। 2 अलग अलग डेट पर आप एग्जाम ले रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे तो फिर ये इनजस्टिस होगा किसी ना किसी एक, या तो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ उनके साथ इनजस्टिस होगा या 4 जनवरी वाले के साथ इनजस्टिस होगा। तो जो बात आप कह रहे हैं वो तो बाकी छात्र भी कह रहे हैं और प्रशांत किशोर उनके साथ खड़े हैं, तो ये भी हो सकता है कि काफी विद्यार्थी उनके साथ भी है, उनके सपोर्टर्स भी हैं। देखिए, स्टूडेंट्स किसी नेता के साथ नहीं है। जो रियलिटी है, कोई भी जो स्टूडेंट्स है वो किसी नेता के चक्कर में नहीं है, साथ नहीं है। भले आंदोलन में नेता लोग आए हैं और बिहार में आप देख लीजिएगा, जो अभी सरकार में है, विजय सिन्हा जी हो, सम्राट चौधरी जी हो, ये लोग भी जब विपक्ष में रहते थे तो छात्रों का आंदोलन होता था तो उसमें आ जाते थे। आज सरकार में है तो चुप है। उसी तरह जो लोग आज विपक्ष में है, चाहे तेजस्वी यादव जी हो या और भी कोई नेता हो, तो आज वो विपक्ष में तो आ रहे हैं, जब सरकार में रहते हैं तो चुप ही साध लेते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लोग तो आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कार्यकर्ता को लेकर कितने नेता अपने पार्टी की तरफ से सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, कितने नेता बीपीएससी ऑफिस जाके आंदोलन कर रहे हैं? ये तो कोई नहीं कर रहे हैं, बस छात्रों के आंदोलन में आके अपना दिखा रहे हैं। ये तो चीज बिल्कुल गलत है ना। आप ये कह रहे हैं कि जो राजनेता है उनको छात्र के जो प्रोटेस्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, वो सारे जो पहुंच भी रहे हैं वो अपनी अपनी राजनीति करके वहां से निकल रहे हैं। पप्पू यादव जी भी यही बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को वहां नहीं होना चाहिए और गवर्नर साहब और सब होना जो है उन्होंने बीपीएससी चेयरमैन से सीधा बातचीत की। उन्होंने कहा आप आइए, मैं बात करूंगा। डिटेल बातचीत उन्होंने की और उन्होंने कहा मैं डीएमएसपी साहब को भी बुलाऊंगा कि किस आधार पर उन्होंने लाठी चलाया और केस एफआईआर किया है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मैं मुख्यमंत्री जी से पर्सनली बात करूंगा। चौथी बात उन्होंने कही कि किस आधार पर 12,000 का एग्जाम होगा और 4 लाख का नहीं होगा। एक पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, जो अन स्टेट में 3 बेंच है, 2 बेंच है, यहाँ एक ही बेंच है। तो एक ये मुद्दा, एक दूसरा यूपीएससी, इन दोनों मुद्दों पर बीपीएससी, दोनों मुद्दों पर इन्होंने पूरी इंक्वायरी की बात कही है, ऊपर से नीचे वार्ता करने की बात कही है और बीपीएससी के चेयरमैन को बुलाया है और उन्होंने कहा कि तो इस पे जो है मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि इस पे जो है आपका क्या राय है? अभी जो एक कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जैसे चल रहा है, एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ भी बोल रहे हैं और साथ ही हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश वो हर साइड से हो रहा है। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए हैं उनका क्या जवाबदेही है, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है अभी तक? देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग सीधा यही बोलते हैं कि ये छात्रों का आंदोलन नहीं है, विपक्षी पार्टियां करवा रही है।
और यही लोग जब विपक्ष में रहते थे तो ये लोग बोलते थे कि छात्र आंदोलन है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और जो अभी विपक्ष में वो उस समय सरकार में थे तो वही लोग उस समय बोलते थे कि विपक्षी पार्टी करवा रही है आंदोलन। तो इन लोगों का जो है रटा रटाया बयान रहता है, सभी पार्टी का नेता का वही देते हैं। लेकिन जो इसमें लाठीचार्ज जो हुआ, आप देखिए कि इस बड़ी ठंड में, कपकपाती ठंड में पानी का बौछार किया जा रहा है, लाठी डंडे से किस तरह बुरी तरह मारा पीटा जा रहा है, कपड़े फटे हुए हैं सबके, इतना मारा जा रहा है। तो क्या यह बिहार जैसे लोकतांत्रिक राज्य में ये शोभा देता है? बुद्ध की धरती, गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग की धरती, वहां ये शोभा देता है? और इसमें सत्ता पक्ष के तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जब वो विपक्ष में रहेंगे तो तब बोलते थे, अभी सरकार में है तो चुप रहेंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो भी पार्टी आज सरकार में, जब वो विपक्ष में रहती थी तो यही बात बोलती थी जो आज विपक्ष में रहने वाली पार्टियां बोल रही है, विपक्ष में रहने वाले नेता बोल रहे हैं। तो इन लोगों का रटा रटाया बयान है बस, बाकी छात्र हित से कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी पेपर लीक हुआ है और जो पार्टी उस समय सरकार में रही, जो नेता सरकार में रहे, वो चुप्पी साध लिए। अब आप देख लीजिए, अभी चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी सरकार में है तो एक शब्द नहीं बोलेंगे, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। लेकिन यही पिछले साल दिसंबर की बात कहिए तो ये सभी नेता बोलते थे एक सुर में कि लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम है TRE 1 TRE 2 शिक्षक भर्ती, जो पैसे पे उस पर नौकरी मिली है, पेपर लीक हुआ है। तो आप सोचिए कि क्या ये लोग, और आज जो लोग सरकार में आ गए तो चुप्पी साध लिए, और आज जो लोग विपक्ष में है, उस समय सरकार में थे तो उस समय बोलते थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन आज जब विपक्ष में है तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। तो इन लोगों का रटा रटाया बयान है, और बीच में पीस कौन रहे हैं? तो स्टूडेंट्स पीस रहे हैं, युवा पीस रहे हैं, और ये लोग छात्रों के आंदोलन में आकर राजनीति कर। नीतीश कुमार जो है वो काफी एक पावरफुल पोजीशन में है, उनका तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उनकी पार्टी हिस्सेदार है। मतलब ये कि अभी देश में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू काफी पावरफुल नेता है, बिहार के इतने पावरफुल नेता है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि उनके पास अगर इस तरह का एक इशू आता है तो उसको वो नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो राजनीतिक जो एक बेस है वो छात्र भी बेस है, यंग पीपल आर अ बिग वोट बेस, एंड उन्हीं के वोट बेस के वजह से जो उनको ये एक मकाम मिला है कि आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा बने हुए हैं मोदी सरकार के साथ। सो क्या आपको लगता है कि आप उस लिहाज से उनके पास एक दरख्वास्त आप कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है उसका एक क्लीन अप होना चाहिए? जाहिर सी बात है कि ये भी कोई तर्क नहीं हो सकता कि हर बार परीक्षा हो तो स्टूडेंट्स खड़े हो जाए कि कोई ना कोई इसमें कुछ ना कुछ अथॉरिटीज के तरफ से गड़बड़ हुआ है, क्वेश्चंस का स्तर सही नहीं है। ये सवाल अगर स्टूडेंट्स उठाते रहेंगे, कहीं ना कहीं एक मिसट्रस्ट सा हो गया है सिस्टम के ऊपर। अभी अगली बार वो सही भी करे तब भी एक श्रेणी छात्र उठ के कह देंगे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है। तो इट्स नॉट अ हेल्दी ट्रेंड, ये जो एक पैटर्न बन गया है ना, ये सही नहीं है। तो ये कहाँ से सही होगा और कैसे सही होगा? ये देखिए, 2 साल पहले 2022 में 67वीं BPSC का पेपर लीक हुआ था। मैंने परीक्षा से 11 मिनट पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्वेश्चन भेज दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, परीक्षा रद्द हुई और जांच बैठा, उसमें DSP तक अरेस्ट हुए थे उस पेपर लीक में। तो उस समय और उसके बाद BPSC पे किसी को भरोसा नहीं हुआ, लगातार अविश्वास रहा। लेकिन जब अतुल प्रसाद जी नए चेयरमैन बने तो शुरू में उन्होंने भी तानाशाही रवैया अपनाया, परसेंटाइल लाने की कोशिश किया, जैसे अभी नॉर्मलाइजेशन हुआ उसी तरह उस समय भी हम लोगों ने आंदोलन किया तो परसेंटाइल को वापस लिया गया। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद नीतीश कुमार जी ने उस समय भी हस्तक्षेप किया और परसेंटाइल को वापस लिया BPSC ने। और उसके बाद क्या हुआ कि BPSC के चेयरमैन जो थे उस समय अतुल प्रसाद जी, वो माने हर चीज एक एक कदम उठाने से पहले अभ्यर्थियों से राय लेते थे, हम लोगों से भी बात करते थे कि भाई स्टूडेंट हित में क्या क्या किया जाए। आप देखिए उसके बाद BPSC पे भरोसा हो गया सबको, BPSC पे हम लोग भी भरोसा करने लगे थे। 2 साल तक चला ये भरोसा, किसी भी एक रिजल्ट पे कोई उंगली नहीं उठा। लेकिन फिर से जब TRE 3 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद जो ये नए चेयरमैन बने और इन्होंने कोई सुधार नहीं किया और उसके सुधार करने के बजाय अभ्यर्थी को ही दोषी बताने लगे हर चीज में, कोचिंग शिक्षकों से राय लेने लगे और अभ्यर्थियों से नहीं मिलते हैं, छात्र प्रतिनिधि से नहीं मिलते हैं, ना ही छात्रों से मिलते हैं चेयरमैन, अपना जो मन में आया कि करेंगे और कोचिंग माफियाओं से राय लेंगे, कोचिंग शिक्षकों से राय लेंगे, तो विश्वास कैसे पैदा होगा?
स्वाभाविक है कि नहीं होगा। ये पॉइंट आपका जायज है कि कोचिंग माफिया जो शब्द आपने यूज किया वो एक सोचने वाली चीज है। उसके वजह से काफी जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है, जो अच्छे स्टूडेंट्स है, जिनका बीपीएससी जैसे एग्जाम में जिनका क्लियर होना एकदम रहता है, उनका भरोसा रहता है, वैसे भी स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होते हैं। कई सारे कोचिंग माफिया इसमें शामिल हो गए हैं। ये बहुत ही दुखद बात है और इसका करेक्शन एक होना चाहिए। आखिर में मैं बस जानना चाहूंगी कि अब क्या जमीन पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड, आगे आपका क्या प्लान है, क्या होना चाहिए, प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? देखिए, अभी तो प्रोटेस्ट जारी है और अभी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो मुख्य सचिव है उनसे भी मिले हैं। अब जब तक ऑफिशियली कोई सूचना नहीं आ जाती है तब तक कैसे माना जाए? आश्वासन पे आश्वासन तो कब से मिल रहा है, लेकिन जब तक वो लागू नहीं होता है तो कहना कुछ मुश्किल है। सरकार की तरफ से कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि अभ्यर्थी आंदोलन वापस ले ले। जो ऑफिशियली नोटिस आएगा उसके बाद ही तो होगा ना कि भाई विश्वास कर सकते हैं। ऐसे तो मुंह से बोल देने से कोई विश्वास नहीं होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसमें लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, आदेश देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक कोई एक्शन इसमें लिए नहीं है, जो कि दुखद है। और इस तरह से देखिए, बर्बरतापूर्ण लाठी कल भी चलाया गया, 25 तारीख को भी चलाया गया, उससे पहले 6 दिसंबर को चलाया गया, 12 अगस्त को चलाया गया। तो लगातार ये बीपीएससी में जो है लाठीचार्ज हो रहा है। ये तो बीपीएससी के जो चेयरमैन आए हैं, तो हमको तो लगता है इनका नाम रवि मन्नू भाई परमार है, लेकिन हमको तो लगता है कि इनका नाम बदल देना चाहिए। ये तो लाठी चलाने वाले हो गए, लाठी मरवा के भगाते हैं। अभ्यर्थी मिलने जाते हैं अगर कोई मुद्दा लेके, तो वहां भी लाठी चलवा देते हैं। ऑफिस में 4-5 आदमी भी जाते हैं तो लाठी चलवा देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, भगाते हैं। ये तो बहुत दुखद है ना। अभ्यर्थी अगर अपनी समस्या को लेकर ऑफिस में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बीपीएससी परीक्षा ले रही है तो उस परीक्षा से संबंधित अगर कोई बात होगी तो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है बीपीएससी ऑफिस जाएंगे। लेकिन वहां पे पुलिस के द्वारा मारपीट के भगवा दिया जाता है, इनके द्वारा, चेयरमैन के द्वारा। ये तो बहुत दुखद है। तो कहाँ जाएंगे अभ्यर्थी? स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है ना दिलीप कुमार जी, आपको पता है कि दुनिया भर में एक बहुत पावरफुल चीज होती है और इस पावर का भी दुरुपयोग ना हो, इसकी जिम्मेदारी आप जैसे नेताओं का भी है कि कहीं इसमें रोग एलिमेंट्स आ जाते हैं और वो ना होने दे और एक पीसफुल तरीके से सरकार के साथ बातचीत हो। इसी का मैं कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।